पश्चिम बंगाल में सोचिए, एक एल्गोरिथम, एक सॉफ्टवेयर 91 लाख लोगों के वोट देने के अधिकार पर सवाल खड़ा कर देता है। आखिर कैसे एक सॉफ्टवेयर ने इतने बड़े पैमाने पर लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए? आइए इस पूरे मामले की पड़ताल करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 2 अप्रैल 2026 से। जगह है पश्चिम बंगाल का मालदा जिला। नेशनल हाईवे नंबर 12 पर बांस और जले हुए टायरों से रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया है। माहौल में जबरदस्त तनाव है। सैकड़ों लोगों की एक गुस्साई भीड़ ने एक सरकारी दफ्तर के अंदर 7 जजों को बंधक बना लिया है और वे उन्हें पूरे 9 घंटे तक बाहर नहीं आने देते। लेकिन एक मिनट, ये लोग कोई पेशेवर अपराधी नहीं थे। नहीं, ये तो शिक्षक थे, किसान थे और दुकानदार थे। आम नागरिक जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। इनकी बस एक ही नाराजगी थी कि इनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया था। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इन आम लोगों को इतना बड़ा, इतना एक्सट्रीम कदम उठाने पर मजबूर किस चीज ने किया? देखिए, इसका जवाब छिपा है एक सरकारी कार्यक्रम में। इसकी असली वजह थी वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए बनाया गया एक प्रोग्राम जिसका नाम था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, या कहें तो SIR। इस एक प्रोग्राम ने बंगाल में हर 6 में से 1 वोटर की जिंदगी पर असर डाला। कुल मिला के 1.21 करोड़ लोग इस पूरी प्रक्रिया से प्रभावित हुए। अंदाजा लगाइए, अगर किसी के घर में 6 वोटर हैं तो आंकड़ों के हिसाब से उनमें से एक का नाम लिस्ट से कट सकता है। और इनमें से 61 लाख लोगों के नाम तो मतलब पूरी तरह से वोटर लिस्ट से ही हटा दिए गए। ये कुल वोटर्स का 8% से भी ज्यादा है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके अलावा 60 लाख और वोटर्स को एक बिल्कुल नई अनिश्चित कैटेगरी में डाल दिया गया, जिसका नाम था संदिग्ध। इससे उनका भविष्य एकदम अधर में लटक गया। अब सवाल यह है कि ये सब हुआ कैसे? कौन ले रहा था ये फैसला कि किसका नाम रहेगा और किसका हटेगा? कोई जज, कोई अधिकारी? नहीं, ये सारे फैसले एक सॉफ्टवेयर ले रहा था। संदिग्ध वोटर ये ऐसी कैटेगरी है जो पहले कभी थी ही नहीं, और लोगों को इसमें डालने की वजह बहुत ही मामूली थी, जैसे नाम की स्पेलिंग में जरा सा फर्क होना, या फिर पिता और बेटे की उम्र में 15 साल से कम या 45 साल से ज्यादा का गैप होना। और देखिए, सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस टेक्नोलॉजी पर किसी को भरोसा ही नहीं था। चुनाव आयोग के एक सीनियर अधिकारी ने खुद ये बात मानी कि उन्हें सॉफ्टवेयर कितना सटीक है इसका कोई अंदाजा ही नहीं है। और ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ी भी नहीं थी। अरे, एक बार तो ऐसा हुआ कि इस सॉफ्टवेयर ने एक झटके में पश्चिम बंगाल के सभी 7 करोड़ वोटर्स को संदिग्ध कैटेगरी में डाल दिया। बाद में इसे एक टेक्निकल ग्लिच कह के ठीक किया गया। तो इस पूरी प्रक्रिया में कई बड़ी बड़ी खामियां थीं। एक तो बिना जांचा परखा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया। दूसरा, जमीन पर जाकर कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ। और तो और कई जरूरी आदेश लिखित में नहीं बल्कि व्हाट्सएप पर दिए गए, जो अक्सर ऑफिशियल नियमों के ही खिलाफ थे। तो चलिए अब देखते हैं कि इस कार्यक्रम का ऑफिशियल मकसद क्या बताया गया था और असल में डेटा क्या कहानी बताता है। ये इस पूरी पड़ताल का सबसे अहम हिस्सा है। जब SIR प्रोग्राम शुरू हुआ तो कहा गया कि इसका मकसद अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को वोटर लिस्ट से हटाना है। लेकिन डेटा एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखा रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हिंदू शरणार्थी, खासकर मतुआ समुदाय और मुसलमान। अब इन आंकड़ों में जरा और गहराई से उतरते हैं ताकि ये समझा जा सके कि इसका असर कुछ खास समुदायों पर इतना ज्यादा क्यों पड़ा। डेटा एक हैरान करने वाली कहानी बताता है। अनमैप्ड वोटर वो हैं जिनका नाम पुराने रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता। अगर मकसद अवैध आप्रवासियों को हटाना था तो मुस्लिम बहुल इलाकों में ये दर सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, है ना? लेकिन आंकड़े देखिए, वहां ये दर सिर्फ 0.6% थी, जबकि मतुआ शरणार्थी इलाकों में ये 9.47% थी, जो राज्य के औसत से भी 2 गुनी है। और ये पैटर्न विधानसभा क्षेत्र के लेवल पर और भी साफ हो जाता है। जैसे कोलकाता पोर्ट में करीब 50% मुस्लिम वोटर हैं, लेकिन सस्पेक्टेड लिस्ट में उनका हिस्सा 82% है। इसी तरह मेदियाब्रूज में 60% मुस्लिम आबादी है, पर सस्पेक्टेड लिस्ट में उनका हिस्सा 87% तक है। और ये सोचना भी गलत होगा कि इसका असर सिर्फ गरीब या कम पढ़े लिखे लोगों पर पड़ा। अरे, इस लिस्ट में तो कारगिल युद्ध के एक सैनिक, हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज, एक वर्ल्ड कप जीतने वाली महिला क्रिकेटर और तो और इस प्रोग्राम को चलाने वाले कुछ बूथ लेवल अधिकारियों के नाम भी शामिल थे। तो अब जब समस्या हमारे सामने है तो अगला कदम क्या है? जिन लोगों के नाम हटा दिए गए हैं
वे अपने वोट का अधिकार वापस पाने के लिए आखिर कर क्या सकते हैं? पश्चिम बंगाल के वोटर्स के लिए कुछ ठोस कदम है। सबसे पहले चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम लिस्ट में चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर नाम नहीं है तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपील फाइल की जा सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब तक 2 लाख से ज़्यादा अपीलें दायर हो चुकी हैं, पर उनमें से सिर्फ 2 मामलों में ही ट्रिब्यूनल में सुनवाई हुई है। ये दिखाता है कि इंसाफ का रास्ता कितना मुश्किल है। और ये हमें इस पूरी पड़ताल के सबसे बड़े, सबसे बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर एक बिना जांचा परखा एल्गोरिदम व्हाट्सएप पर मिले आदेशों के आधार पर लाखों लोगों के वोटिंग अधिकार को खत्म कर सकता है, तो क्या हमारा लोकतंत्र वाकई में सुरक्षित है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।